इस बीच विजयदशमी से ठीक पहले नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर में हलचल बढ़ गई है। इस बार सिर्फ नागपुर में 40 जगहों पर आरएसएस के बाल स्वयंसेवक उत्सव मना रहे हैं। विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा को लेकर आरएसएस हेडक्वार्टर में भव्य तैयारी चल रही है, लेकिन आरएसएस की ये तस्वीरें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। देश में जब से पीएफआई बैन हुआ है, तब से कुछ लोग लगातार आरएसएस को बैन करने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया में इसे लेकर एजेंडा चलाया जा रहा है। मोदी विरोधी इसे बढ़ चढ़कर आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस आरएसएस को लेकर मुसलमानों में इतनी नफरत भरी जा रही है, उस आरएसएस की सच्चाई क्या है? क्या आरएसएस वाकई मुसलमान विरोधी है? पूरे एनालिसिस इस रिपोर्ट में देखिए। मुझे प्रणाम। 1 2 3। हिंदुस्तान की सियासत में जिस आरएसएस पर सबसे ज्यादा अटैक होता है, वो आरएसएस आखिर है क्या? देश में जब से पीएफआई पर बैन लगा है, तब से मोदी विरोधियों की जबान पर आरएसएस का नाम क्यों है? संघ वीर वाम हुत स्वस्थ। संघ को लेकर मुसलमानों के मन में जो सवाल है, उसकी सच्चाई क्या है? आरएसएस को एंटी मुस्लिम बताने वाले और संघ पर सवाल उठाने वालों को आज इस रिपोर्ट में उनके कई सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। 1 करोड़ से ज्यादा प्रशिक्षित सदस्य, 50 लाख से ज्यादा एक्टिव स्वयंसेवक, 60,000 से ज्यादा दैनिक शाखाएं, 40 से ज्यादा देशों में एक्टिव, ये उस संगठन का स्ट्रक्चर है जिसे आरएसएस कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। लेकिन इसी आरएसएस को लेकर देश के 20 करोड़ लोगों के मन में हजारों सवाल हैं। संघ की शस्त्र पूजा, संघ की सोच और संघ की विचारधारा को लेकर कुछ लोगों ने देश के 20 करोड़ मुसलमानों के दिमाग में कुछ ऐसा फीड किया है कि संघ का नाम आते ही वो मुंह बिचका देते हैं। दिल्ली से हैदराबाद तक तमाम भाषणों में, तमाम तकरीरों में इसका इफेक्ट नजर आता है। मिडिल विंग हो, सेंटर विंग हो, कोई विंग हो, जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है, उसको अपोज करने की जरूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। क्या आरएसएस की सोच वाकई मुस्लिम विरोधी है, या फिर ऐसी बातें किसी एजेंडे का हिस्सा हैं? ये समझने के लिए हमने देश विदेश के कई राइटर्स की किताब को खंगाला। अलग अलग स्कूल के राइटर्स आरएसएस को लेकर क्या सोचते हैं, ये समझने की कोशिश की। ऐसी कई किताबें हैं जो आरएसएस को अंदर तक झांकती हैं, उसकी असली पिक्चर को सामने रखती हैं। आरएसएस को लेकर हाल ही में एक किताब आई है, नाम है रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व। इस किताब के लेखक बद्री नारायण लिखते हैं, विपक्ष की दिक्कत यह है कि वो आरएसएस की उस इमेज से लड़ रहा है जो उसकी सच्चाई नहीं है। आरएसएस हर दिन बदल रहा है। जो राजनीतिक ताकतें आरएसएस पर हमला बोल रही हैं, वो असल में उसकी छाया पर अटैक कर रही हैं, लेकिन आरएसएस की सच्चाई को नहीं समझ रही। सवाल यह है कि आरएसएस की सच्चाई है क्या? असली आरएसएस को समझने के लिए नागपुर चलना हो। ये तस्वीरें उस जगह की हैं जहां आज से 97 साल पहले आरएसएस की शुरुआत हुई थी। वो तारीख थी 27 सितंबर, विजयदशमी का दिन था और साल था 1925। नागपुर के महाल इलाके में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के घर पर कोई 15 से 17 लोग जमा हुए थे।
उसी दिन डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की स्थापना का अनाउंसमेंट कर दिया। आरएसएस की स्थापना, जिसको हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, उसकी स्थापना किसी के विरोध में या किसी घटना की प्रतिक्रिया के स्वरूप में नहीं हुई। हम यदि अपने देश का थोड़ा सा इतिहास देखते हैं तो लंबे समय पर हमारे देश पर कई आक्रांता आए, यहाँ उन्होंने राज किया। डॉक्टर हेडगेवार जी ने कांग्रेस में भी काम किया, क्रांतिकारियों के साथ भी काम किया। ये काम करते समय, देश की आज़ादी के लिए काम करते समय उनका जो चिंतन हुआ कि आखिर ये हमारे देश पर ऐसी स्थिति क्यों आई। तो जब तक हमारा देश ऐसा संगठित नहीं होगा, यहाँ का समाज संगठित नहीं होगा, तो इसलिए उस समाज को संगठित करके अपना राष्ट्र जीवन पुष्ट करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। संघ का नाम क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यह सब कुछ वक्त के साथ डिसाइड होता चला गया। 17 अप्रैल 1926 को हेडगेवार के घर पर एक मीटिंग हुई। उसमें 4 नाम सामने आए: जरी पटका मंडल, भारत उद्धारक मंडल, हिंदू स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबको पसंद आया और उसी पर मुहर लग गई। 28 मई 1926 से नागपुर के मोहितेवाड़ा ग्राउंड में डेली मीटिंग शुरू हो गई। शाखा लगने लगी और सबसे पहला पथ संचलन हुआ, जिसमें सिर्फ 30 लोग शामिल थे। मगर आज की तस्वीर क्या है, वो सबके सामने है। देश में 2 नेता ऐसे हैं जिन्हें आरएसएस से सबसे ज्यादा दिक्कत है। एक हैं राहुल गांधी और दूसरे हैं असदुद्दीन ओवैसी। मुद्दा कोई भी हो, संघ इन दोनों के निशाने पर रहता है। सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे। 2 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती थी, 3 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती है। सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे। 2 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती थी, 3 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती थी। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है, उसका हमेशा मैं अपोज किया हूं और करता रहूंगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। हमारा सरकार से पूछना यह है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टोली चौकी हकीमपेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक उनका बताइए? कोर्ट का जजमेंट कह रहा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बैन नहीं करेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं तो उससे पहले कहते हैं कि देश को सबसे बड़ा खतरा आरएसएस से है। देश में मदरसों का सर्वे होता है तो ओवैसी पूछते हैं कि संघ से जुड़े स्कूलों का सर्वे क्यों नहीं होता। इन दोनों नेताओं का कहना एक ही है, आरएसएस हिंदुत्व की पैरवी करता है और मुसलमानों को टारगेट करता है। लेकिन राकेश सिन्हा अपनी किताब श्री गुरुजी और इंडियन मुस्लिम्स में कहते हैं,
गोलवलकर ने हमेशा यही कहा कि भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करना सही नहीं है। गोलवलकर अपने भाषणों में कहते भी थे कि भारत के हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक ही थे। ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। आरएसएस पर विरोधी जो आरोप लगाते हैं उसके पीछे की सच्चाई जानने से पहले आपको आरएसएस का बेसिक स्ट्रक्चर समझना होगा। आरएसएस में 2 शब्द आपने बार बार सुने होंगे, स्वयंसेवक और सरसंघ चालक। एक इस संगठन की सबसे छोटी यूनिट है और दूसरा सबसे बड़ा पद। इसी के बीच में कई कड़ियां हैं जो मिलकर आरएसएस बनाती हैं। सरसंघ चालक का मतलब है संघ प्रमुख, यानी संघ का सबसे बड़ा चेहरा। आप इन्हें आरएसएस का चेयरमैन कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं सर कार्यवाह। सर कार्यवाह को आप एक तरह से आरएसएस का जनरल सेक्रेटरी कह सकते हैं। संगठन की डे टू डे एक्टिविटीज के लिए यही इंचार्ज होते हैं। इनके नीचे सह सर कार्यवाह होते हैं। आरएसएस में इस वक्त 5 सह सर कार्यवाह हैं। ये पांचों वो लोग हैं जो संघ प्रमुख और सर कार्यवाह के साथ मिलकर सारे बड़े फैसले लेते हैं। रीजनल लेवल पर क्षेत्रीय संघचालक होते हैं। इन्हें आप जोनल हेड कह सकते हैं। प्रांत और सह प्रांत संघचालक स्टेट हेड के तौर पर काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला कार्यवाह होते हैं। महानगर और नगर कार्यवाह म्यूनिसिपल लेवल पर काम करते हैं। ब्लॉक लेवल पर मंडल कार्यवाह आते हैं। फिर आते हैं गट नायक और मुख्य शिक्षक। ये लोग शाखा के प्रमुख होते हैं। शाखा के मुख्य ट्रेनर होते हैं। सबसे आखिर में नंबर आता है स्वयंसेवक का। ये लोग वो वॉलंटियर हैं जो आरएसएस की सबसे छोटी यूनिट शाखा का हिस्सा होते हैं, लेकिन संघ में इनका रोल सबसे अहम होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।